तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे 4.2 के पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न। ठीक है, पहला और दूसरा प्रश्न हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, जो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लेना, या कमेंट बॉक्स में उसका लिंक भी है, उसको वहाँ देख लेना पहला और दूसरा प्रश्न देखने के लिए। अब देखो तीसरा प्रश्न ये है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। ओके, ये एक द्विघात समीकरण है, इसके मूल निकालने हैं गुणनखंड विधि से। ओके, इसके लिए सबसे पहले आपको 3 पद दे रखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, है ना। तो क्या करते हैं, पहले और तीसरे को, यानी x² वाला पद और जो अचर पद है उसको गुणा करते हैं। देखो करो गुणा, पहले इन दोनों को गुणा करो, पहले तो इन दोनों को गुणा करते हैं। ठीक है, गुणा करने पर देखो √2 गुणा √2 करेंगे ना, तो 2 हो जाएगा, और 2 को किससे गुणा करेंगे, 5 से, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, और x² इनके साथ गुणा ही आएगा। √2 पहले √2 गुणा √2 करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 किससे गुणा है, 5 से है, तो 10, और ये x² भी इनके साथ गुणा है। ठीक है, तो ये आ गया 10x², प्लस का आया है ये ना। ठीक है, अब देखो ये प्लस का इसलिए आया कि ये दोनों प्लस प्लस के थे। अब देखो ये x² वाला पद है ना, तो हमेशा ही प्लस का होता है लगभग सभी सवालों में ना। तो इस अचर पद को देखो आप, अगर ये अचर पद प्लस का है, देखो एक स्थिति हो सकती है अचर पद प्लस का हो, ठीक है, और दूसरी अन्य सवालों में, जैसे ये सवाल है दूसरा और पहला, इनमें अचर पद माइनस के है ना, तो 2 माइनस का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ किसका है, प्लस का। तो दोनों समझा देता हूँ मैं पहले आपको। देखो ये प्लस का है ना, तो हम जो इस मध्य पद को विभक्त करेंगे, 2 टुकड़े करेंगे, वो 2 टुकड़े होंगे ना, या तो वो दोनों प्लस प्लस के होंगे। ओके, दोनों प्लस प्लस के होंगे, दोनों को प्लस प्लस का लेना है, या किसके होंगे, दोनों माइनस माइनस के होंगे ना। ओके, दोनों समान होंगे, कुल मिलाकर बात है। अब देखो प्लस प्लस के ही क्यों होंगे और माइनस माइनस के क्यों होंगे, क्योंकि हम जानते हैं अगर वो 2 टुकड़े करेंगे ना, तो दोनों को गुणा करने पर क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का 10x² आना चाहिए ना, उन दोनों टुकड़ों को गुणा करेंगे तब, तो प्लस का आना चाहिए, इसलिए दोनों को प्लस प्लस के लेंगे, क्योंकि प्लस गुणा प्लस करते हैं ना तो प्लस आता है, और माइनस गुणा माइनस करते हैं ना तभी भी क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। अब देखो दोनों प्लस प्लस के कब होंगे और दोनों माइनस माइनस के कब होंगे, तो इसके लिए आपको देखना होगा इस चिन्ह को, जो x वाला पद है ना, वो प्लस का है या माइनस का है। देखो x चर है जहाँ पर, वो प्लस का है, या तो अगर यह प्लस का है ना तो दोनों प्लस प्लस के ले लो। चर x वाला पद है ना, अगर प्लस का है एक्स वाला, तो दोनों प्लस प्लस के ले लो। जैसे इसमें 2 पद बनेंगे, 2 और 5 बनेंगे, मैं आपको बता देता हूँ पहले, तो दोनों प्लस प्लस के लेने होंगे, वो दोनों साथ मिल जाएंगे। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता, बाई चांस इस 7 के आगे माइनस का चिन्ह होता, तो दोनों टुकड़े किसके लेते, माइनस के लेते। ठीक है, अब एक स्थिति माइनस वाली मैंने आपको पहले 2 सवालों में बता दी है। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह हो ना, तो उनमें के एक टुकड़ा प्लस का होगा, दूसरा टुकड़ा किसका होगा, माइनस का होगा। अब बड़ा वाला टुकड़ा माइनस का तब लेना है जब अगर ये एक्स का चिन्ह, जो एक्स वाला पद है ना, वो माइनस का हो, एक्स वाला पद है जो माइनस का हो, तो बड़ा वाला टुकड़ा माइनस का लेंगे। अगर ये प्लस का होता, जैसे इस सवाल में प्लस का है, तो बड़ा वाला टुकड़ा प्लस का ले लेते। ठीक है, तो ये सवाल तो मैंने बता दिया, माइनस वाली स्थिति है ना, अगर ये माइनस का अचर पद माइनस का होता, तो ये तो मैंने बता चुका हूँ पहले। अब ये वाला सवाल और बताना है आपको। तो देखो इसमें क्या है, पहले तो गुणा कर लिया हमने पहले और तीसरे पद को, अब 2 टुकड़े करने हैं, तो 2 टुकड़े करने के लिए जो 10 आया था ना अपने पास, दोनों को गुणा करने पर, उसके बाद गुणनखंड करो। देखो 10 के बाद गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 5, और ये टुकड़े भी यही है, 5 और 2। अब ये दोनों प्लस प्लस के होंगे या माइनस माइनस के होंगे। अब देखो यहाँ किसका चिन्ह है, एक्स का पद है प्लस का, तो दोनों प्लस प्लस के होंगे। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो दोनों किस किसके हो जाते, माइनस माइनस हो जाते। ओके, तो देखो √2x² प्लस 2 और 5 है ना, तो 2x + 5x, ये x इसलिए लगाया क्योंकि x भी तो था यहाँ। अब इन दोनों को गुणा करेंगे ना, तो देखो 5 दूनी 10, और x² आ गया ना, गुणा करने पर भी 10x²। ठीक है, प्लस 5√2 = 0। अब देखो कॉमन लेने से पहले मैं आपको एक स्टेप करके बता देता हूँ। यहाँ ये 2 है ना, 2x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2 गुणा √2x। 2 की जगह मैंने लिख दिया √2 और √2, क्योंकि √2 भी हमको यहाँ कॉमन लेना है। ठीक है, और बाकी कुछ को बाकी बचा है उसको उतार दिया। अब कॉमन ले लो, देखो इसमें x कॉमन आएगा, एक √2 भी कॉमन आएगा। ठीक है, तो देखो √2 कॉमन ले लिया पहले, तो एक कॉमन ले लिया x। ओके, तो यहाँ बचेगा x प्लस इसमें √2 कॉमन ले लिया ना, और एक √2 बचेगा, और x तो कॉमन ले लिया था। ओके, प्लस अब इनमें की कॉमन आ रहा है, इन दोनों पदों में की, नेक्स्ट दोनों पदों में की 5, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा √2। अब आपके समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि √2 भी कॉमन इसलिए लिया क्योंकि यहाँ सेम पद लाना था आपको, x + √2, x + √2। अगर √2 यहाँ कॉमन नहीं लेते इस वाले दोनों पदों में, तो ये नहीं बनता, x + √2 नहीं बनता। अब देखो x + √2 कॉमन ले लो, तो ये तो कॉमन चले जाएगा, बचेगा ये √2x। इधर को भी ये है, ये वाला पद है, ये कॉमन आ जाएगा, 5 बचेगा बराबर 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर जमा दो, दोनों में एक का 0 होना अनिवार्य है, 0 या √2x + 5 = 0।
इससे तो आ गया माइनस का √2 और इससे आ गई एक्स की वैल्यू -5/√2। ओके, तो 2 4 आ गए, एक तो ये आ गया